हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग ये प्लेटफार्म का टेस्ट सीरीज है। ये रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेलवे के लिए और बिहार एसएससी के लिए भी। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? ये किसकी अध्यक्षता में? के कस्तूरिरंगन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। ये शुरू कब हुआ था? ये 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यूएन ने शुरू किया था इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तीसरा, भारतीय क्या कहा गया? तीसरा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चौथा, चौथा में क्या कहा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला था। कौन सा अखबार निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए? ये केसरी, केसरी नामक अखबार। त्रिपुरी संगत संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी संकट के बाद समाप्ति कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति ये कौन थे? ये हो जाएगा मोहन सिंह। क्या? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। 4 जुलाई 1943 को बनाया गया था इनको। 7 नंबर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, 1856 में। कब? 1856 में। ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। 8, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 144 रेडियो को बेचने पर दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ ना, मतलब हानि कितना हुआ? प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो 96 रुपया इसका हानि हो गया है, और कितना पे इसका क्रय मूल्य गुने 100 कर देंगे। अब क्रय मूल्य इसका कितना था? क्योंकि 144 रेडियो को बेचने पर यानी विक्रय इतना हो गया और ये हानि हो गया, तो क्रय कितना हुआ? क्योंकि 96 रेडियो का बराबर हानि हुआ, तो ये दोनों को जोड़कर क्रय होगा, तभी ना इतना हानि हुआ है। क्योंकि हानि हुआ है 96, हानि बराबर क्या होता है? विक्रय क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, यानी x माइनस 144। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का। ये क्रय कितना हो गया? 240 हो गया। तो ये 240 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 0 0 24 चौक 96 यानी 40%। तो यह क्या आएगा? 40% की हानि हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40%। कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत कर्म का सिद्धांत एक मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। 10 नंबर, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों परिभ्रमण के कारण होता है ऋतु। जो किसके कारण? परिभ्रमण के कारण। क्योंकि ऋतुएं साल में न होती है, साल में ऋतु बदलती है, इसीलिए पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाता है साल में न एक बार, इसलिए। और घूर्णन के कारण दिन रात होता है।
पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण दिन रात होता है, ये दिन रात होता है। और परिभ्रमण के कारण ऋतुएं बदलती है। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ये ग्रीनविच यूके लंदन में स्थित है, यूके में है। जीएमटी लंदन के पास से गुजरती है। निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? निम्न तत्वों कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। क्या? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम भूपर्पट्टी में O2 और Mg, ऑक्सीजन मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए 13 नंबर में क्या कहा गया? एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की समान औसत गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति समान औसत गति से 1/10 कम थी औसत गति, जिसके परिणाम से यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो समय 18 मिनट अधिक लगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो निकालना है, दूरी मान लेते हैं x, चाल कितना था पहले? कार की समान औसत गति इतना है 50, और इतना कम हुआ तो इतना समय लगा। तो 50 माइनस एक विशेष दिन समान औसत गति से 1/10 कम थी, 1/10, इसका 1/10 करेंगे तो 40 होगा। यहाँ पे x बटे 40 हो जाएगा ये, और x बटे 50, क्योंकि पहले 50 था और x बटे 40, क्योंकि समान औसत गति और एक विशेष दिन औसत गति से 1/10 कम थी, 1/10 कम थी, तो 1/10 50 कर देंगे मतलब 40। तो 18 मिनट का समय अधिक लगता है, तो 18 मिनट का समय अधिक लगता है। या आप इसको इस तरह, अगर आपको समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहा तो इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए, समय 18 मिनट अधिक लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय 18 में पहले कितना लगता था? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी x बटे 50 बराबर। अब चूँकि दोनों को समय हम इक्वल कर देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसमें भी दूरी x, फिर अभी कितना लग रहा है? 1/10 कम थी, यानी 50 का 1/10 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। 50 का 1/10 5 कम थी, मतलब 45, 45 होगा। 50 का 1/10 5 आएगा, तो 5 कम हो गए 50 से, मतलब 1/10 कम थी, यानी 45 इतना लगा। परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करें तो 18 मिनट अधिक का समय लगा। इसमें टी लगता था, तो ये 18 मिनट इससे अधिक लगता है। क्योंकि 18 मिनट अधिक लगता है, तो मतलब 18 मिनट अधिक लगता है, तो 18 मिनट घटाएंगे तभी न बराबर होगा। इसलिए 18 मिनट घटा देंगे, और इसको मिनट है तो इसको घंटा में बदल देंगे 60 से। अब कीजिए इसको, तो ये काट देंगे, छोटिया 18 छोटे क्या 60 बराबर x बटे 45 माइनस x बटे 50। इसका एलसीएम हो जाएगा, अगर 5 से काटेंगे 15 10, 15 45, 15 50। अब हो जाएगा ये 3/2 बराबर ये x/9 माइनस x/10। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? यानी x/90 बराबर 3/2। ये तो यहाँ से यहाँ 45, तो x बराबर 135। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 135। 14 नंबर में क्या कहा गया? दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ये है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। किसके बीच? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। इसको 11 अगस्त 1961 में स्थापित किया गया था, दादर नगर हवेली को। तब 11 अगस्त 1961 को। चलते हैं 15 की ओर। 15 में क्या कहा गया? बहुउद्देशीय नदियां हैं, बहुउद्देशीय परियोजना है और नदियां को मिलान करना है। इडुक्की, इडुक्की कहाँ है?
इडुक्की है केरल पेरियार में। माता टीला कहाँ है? वेतवा। नागार्जुन सागर कृष्णा। पेचामबाद गोदावरी। क्या हो जाएगा? 4-1-3-2। 4-1-3-2 कौन? ये हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर में स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। ये गलत है। सत कथन चुनना, हाँ मतलब ये इससे इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, ये सही है। इसमें वनों को साफ किया जाता, साफ कर जलाकर कृषि की जाती है, ये भी सही है। स्थानांतर कृषि में ये जुताई कहाँ से होगा? स्थानांतर कृषि उसी झूम कृषि को कहा जाता है जिससे खेतों को जलाकर साफ करके कृषि किया जाता है। इसलिए इसमें जुताई नहीं होता है दोबारा फिर। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है? नहीं। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है? जी नहीं, इसका 1 और 2 से ही। 17 नंबर प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये प्रथम संयंत्र डिगबोई में। कहाँ? असम डिगबोई में 1901 में। कब? 1901 में। 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय पार्क? ये कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कब? 1936 में स्थापित किया गया था। कब? 1936 में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, ये जो उत्तराखंड में है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार ये तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रख लीजिए, कभी ऐसे इस तरह भी आता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 19 हो गया। चलते हैं 20 की ओर। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? किससे होती है अम्लीय वर्षा? ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के डाइऑक्साइड से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O प्लस H2O सल्फर डाइऑक्साइड से। राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या, राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या 4 है। कितना है राष्ट्रीय प्रतीक में? 4 है चिन्हों की संख्या। यहाँ सॉरी, सिंहों की संख्या चारों तरफ है ना, अशोक चक्र में, अशोक स्तंभ में चारों तरफ सिंह है, इसलिए सिंहों की संख्या 4 है। इस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अंतिम रूप से कब, अंतिम बैठक कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 26। इस तिथि संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अंतिम हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये है कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये बनकर तैयार हुआ था। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अंतिम संसद के रूप में बैठक हुआ था 26 जनवरी 1950। चलिए 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? यह भारत का राष्ट्रपति। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं कराती है? उपलब्ध कराने के वादा नहीं, पूजा की समानता। 25। यह सही उत्तर चुनना है।
संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। सही है, ये अब मूलभूत अधिकार ये नहीं है। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। राष्ट्रीय राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है? जी नहीं, उसको 14 दिन के भीतर ही जवाब देना होता है, नहीं तो अपने से पारित किया मान लिया जाता है। राष्ट्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया था। ये सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है? कोई भी विवाद, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी विवाद नहीं। गलत हो जाएगा, अर्थात 1 और 3 सिर्फ सही होगा। इसका राइट सिर्फ 1 और 3 है। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है, याद रखिए। धन विधेयक प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। और धन विधेयक का परिभाषा 110 में है। साधारण विधेयक 107 में है। और 108 में संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद होने पर 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। 26 राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। 27 निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, यही तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 28 की ओर चलते हैं। 28 में ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? ये अल्पावधि चर्चा को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में वित्त मंत्री बनाया गया था। यह 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री द्वारा उदारीकरण की घोषणा किया गया था। चलते हैं 30 की ओर। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। 30 डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि डेयरी उत्पाद में 30% और शेष ताजे उत्पाद है। और यदि श्रृंखला प्रत्येक माह लगभग कितना बिक्री होती है डेयरी उत्पाद, तो इसको 3:7 में कर दीजिए। तो 3/10 इंटू 50, 50,000 क्या ये 3:7 हो गया। अब हमको सिर्फ डेयरी उत्पाद का निकालना है ना, तो ये 3 बाय ये दोनों जोड़ के कितना में पूरे में 10 में निकालना है, गुने 50,000। तब सोल्व कर दीजिए, इसको कितना निकल जाएगा 5,000 गुना 3 यानी 15,000। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के संरचना में से संबंधित सत्कथनों पर विचार कीजिए। सत्कथन गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल प्रशासक होते हैं, सही है। नीति आयोग के प्रधान सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये गलत है, सिर्फ एक सही है इसका राइट आंसर। सिर्फ एक सदस्य, सिर्फ एक सही है। 32 अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष यानी x प्लस 3, अभी मान लेंगे अब x है तो अब से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु से 3 गुने थी।
पिजिन की आयु बाई मान लेते तो उससे 3 गुना से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। वर्तमान आयु इसको सोल्व कीजिए। 3 वर्ष अधिक इसको यानी सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 y बराबर -7 और अभी वर्तमान आयु कितना है 54, एक्स प्लस वाई बराबर 54 है। तो सोल्व कीजिए, इसमें निकालना किसका, पन्ना की वर्तमान आयु, पन्ना मतलब एक्स की निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो वाई को हम इक्वल कर देंगे, तो इसको 3 से गुना कर देंगे यानी 3x प्लस 3y बराबर चरते बाद 2 बाकी 15 एक 16 और फिर इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ देंगे। ये 2 समीकरण था, ये तीसरा बन के आएगा। एक और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4x और 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 162 में से 7 गया कितना होगा 155। 155 ही होगा ना, हाँ 155 होगा। तो x का वैल्यू, हेलो फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थे। यहाँ 3 वर्ष इसमें जोड़े, 3 वर्ष बाद हम जब निकाल रहे थे 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़े तो ये भी तो 3 वर्ष बाद निकलेगा। तो यहाँ पे +3 × 3 होगा, क्या होगा बाई प्लस, ये भी तो 3 वर्ष बाद निकलेगा, तब 3 गुना इसका करेंगे, उसके बाद फिर 4 वर्ष कम करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 बाई, इसको 3 उधर जाएगा तो -7, 3 3 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा। तो अब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x बराबर 164 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 164 आएगा। 164 आएगा तो x का वैल्यू 16 1 यानी 41 वर्ष। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, मतलब ये सभी निजीकरण को नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, सभी को। 34 भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में नहीं, स्वर्ण में नहीं, भुगतान शेष के चालू रेखा के संबंध में, ये सही है, सिर्फ केवल 3 सही है। 34 35 की ओर चलते हैं। अब मिलान करना है। विद्युत चुंबक का मात्रक सिद्धांत वैज्ञानिक, इसका विद्युत चुंबक का किसने सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबक का सिद्धांत दिया था फैराडे ने। किसने, फैराडे ने। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, अनुवांशिकता का सिद्धांत का मेंडल ने। किसने, मेंडल। जड़त्व का नियम दिया था न्यूटन ने। प्रकृतिवाद वर्णवाद सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, अर्थात ये भी हो जाएगा। 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या कहा गया, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तो सफ़ेद ठोस बचा रहता है। ये बचा हुआ क्या रहता है, ये बचा हुआ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड तीनों रहता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, ये तीनों रहता है बचा हुआ। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, एक प्राकृतिक बहुलक है स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी याद रखिएगा, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। कभी कभी ये पूछ देता है, पॉलीसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 और होल N होता है। यह स्टार्च का फॉर्मूला फ्रेंड्स। 48 वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है
अपघटन, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है? ऑक्सीकरण ये होता है, ये कैथोड पे होता है, नहीं एनोड पे होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। किस पे होता है? एनोड पे होता है। एनोड एक धन आयन है, ये पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। एथिलीन अणु की आकृति होती है, एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होता है। क्या होता है? समतल त्रिकोणीय होता है। ये एच ये एथिलीन का फॉर्मूला होता है, C2H4। चलिए आगे चलते हैं। 40। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया था? कहाँ से? ये बैंकानूर से छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? उच्च स्तर उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है। ये कंप्यूटर संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये बदलता है संकलक, कंपाइलर। ये जो फॉर्मूला है CH3CH2CH2CH2CH इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। प्राथमिक अनुलग्न इसका क्या है? क्या है? 2 इन है, 2 इन। इसका प्राथमिक है 2 इन है। चलिए आगे चलते हैं। किधर से किया गया था? 1 2 यानी 2 इन। 43। रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति या अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। ये कौन सा नहीं होता है? ये आप लोग को पता ही होगा, शीशा नहीं होता है मनुष्य में प्राकृतिक। आयोडीन होता है, दस्ता होता है, तांबा होता है, लेकिन शीशा मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। शीशा का संकेत होता है Pb, लेड। चलते हैं आगे। आयोडीन का तो आप लोग जानते हैं, आई होता है, दस्ता Zn होता है, कॉपर का Cu होता है। 45। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। खून के थक्के का पता लगाने के लिए ये हो जाएगा सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग खून का थक्का जमने में पता लगाने में किया जाता है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का। ये हो जाएगा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसलिए समान बल होगा लेकिन विपरीत बल होगा। जब समान वेग, एक वेग समान वेग से ले जाया जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ। 46। 47 की ओर। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी का टीका लगाया जाता है, यानी डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनस। ये इसका हो जाएगा खुरखांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, परट्यूटिस, खुरखांसी और टिटनस। ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए 48। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? ये करते हैं हीलियम और नाइट्रोजन का करते हैं। किसका? हीलियम और ऑक्सीजन का, सॉरी हीलियम और ऑक्सीजन का करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का करते हैं, इस गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन तो रहता है उसमें, हीलियम भी मिला लिया जाता है। इसके ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है।
क्योंकि कृत्रिम ऑक्सीजन देने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए। चलते हैं आगे। 49, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खान खान मतलब कोई भी माइन जहाँ पे खन के कोई भी कोर्स अयस्क प्राप्त किया जाता है। लोहे की खान, ये अधिकतर कोयले के खान के बारे में कहा यहाँ पर कहा गया है। जैसे कोई भी खान का कोयला ज्वलनशील होता है, उसमें मीथेन के कारण, मीथेन का हवा से मिलना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मीथेन का हवा से मिलना मीथेन के कारण होता है। मीथेन प्लस CO2 हो जाएगा, तो जलकर क्या दे देगा? जब गैस और सॉरी, जब मीथेन और हवा O2 ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये CO2 बना देगा, ऑक्सीजन बना देगा, और H2O जल जल जाएगा आग लगकर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और H2O, 2H2O हो जाएगा। ऑक्सीजन दो, ये CO2 प्लस 2H2O। फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कार्बन एक एक ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 4, ये भी सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 अणु हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। इसका जल के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। चलते हैं 50 क्वेश्चन। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? ये विकिरण विधि द्वारा। भारहीनता जहाँ रहता है वहाँ जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। फिर इसके आगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, फिर इसका अगला भाग करा दिया जाएगा अगले वीडियो में। और ये SSC, रेलवे, बिहार SSC के सभी एग्ज़ाम दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफार्म का टेस्ट सीरीज है, जो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। चलिए हम इसका पूरे सेट करा रहे हैं। चलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।